वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 और हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स। तो ध्यान देना, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मे माइट कुड का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं। तो आप ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, लिंकिंग वर्ब्स मे माइट कुड का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। पहला जो वाक्य है आपका इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। दो में है आपका इट माइट रेन टुडे बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, आज वर्षा हो सकती है क्योंकि बहुत गर्मी है। इट कुड रेन टुडे सिंस द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, आज वर्षा हो सकती है चूँकि बादल बहुत घने हैं। अब सबसे बड़ा जो अंतर है वो समझने वाली जो बात है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे, हम लोग नोट में लिखेंगे, ध्यान देना आप। जी, नोट में आप ऐसा लिखना, कंसेप्ट में, कंसेप्ट 1 में मे या माइट या कोड प्लस मेन वर्ब, वाक में, ध्यान दीजिएगा, वाक में किसी क्रिया के भविष्य में होने का सूचक है या इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट 2 ध्यान दीजिएगा, मे प्लस मेन वर्ब वाले वाक में कारण नहीं होता है, कारण नहीं होता है। ठीक है, और कंसेप्ट 3 माइट या कुड प्लस मेन वर्ब वाले वाक में कारण का होना क्या है, आवश्यक। क्या है, आवश्यक। ठीक है, तो आपने लिखा नोट कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 1 क्या है, मे माइट कुड प्लस मेन वर्ब वाले वाक्य में किसी क्रिया के भविष्य में होने का सूचक है। मतलब मे माइट या कुड प्लस मेन वर्ब है तो वाक्य में क्या है, किसी क्रिया के भविष्य में होने का सूचक है, इंडिकेटर है। और कंसेप्ट 2 में क्या है आपका, मे प्लस मेन वर्ब वाले वाक्य में कारण नहीं होता है। कंसेप्ट 3 क्या है, माइट या कुड प्लस मेन वर्ब वाले वाक्य में कारण का होना आवश्यक है। कारण का होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, जैसे जी ध्यान देंगे, जैसे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है
द स्पीकर ऑफ लोक सभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा might discuss the issue with the opposition party members, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आई में वॉच द मूवी फॉर माई इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए, 4 में क्या है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा माइट डिस्कस द इशू विद द ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स, और 5 में आई में वॉच द मूवी फॉर माई इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, तो 4 नंबर जो वाक्य है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा माइट डिस्कस द इशू विद द अपोजिशन पार्टी मेंबर्स में कहीं कारण नहीं है, ठीक है। तो जब कहीं कारण नहीं है वहां पर माइट का जो इस्तेमाल है वो गलत है, और जहां पर माइट लिखा हुआ है इसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, मे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मे करना पड़ेगा और आपका वाक्य है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई कारण नहीं है। अगर हम 5 में बात करें तो आई में वॉच द मूवी फॉर माई इंटरेस्ट, मतलब मैं मूवी देख सकता हूं मेरी रुचि के लिए। यहां पर कारण है फॉर माई इंटरेस्ट, ये जो है ना फॉर माई, ये कारण है। यहां पर आपका ये वाला जो पार्ट है ना इसका कारण बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही कारण बनेगा तो जहां पर मे लिखा हुआ है ना, इस मे के जगह पर आप जो है या तो माइट या कुड कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप यहां पर लिख सकते हैं। माइट या कुड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो मे के जगह पर माइट या कुड होगा, और यहाँ पर जहाँ पर माइट लिखा हुआ है यहाँ पर मे है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं है और इसमें आपका कारण है। अब आपको ना एक नोट देकर आप लिखना क्या कि हम कहाँ पर कुड का इस्तेमाल जो है ज़्यादा सही समझे और कहाँ पर माइट का इस्तेमाल सही समझे। तो ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर कर लिखेंगे बात को जी। जैसे नोट में लिखना है ऐसा, आप माइट प्लस मेन वर्ब में जो कारण होता है, वह कुड प्लस मेन वर्ब वाले कारण से कमजोर होता है, अर्थात कुड प्लस मेन वर्ब वाला कारण ज़्यादा शक्तिशाली होता है
माइट प्लस मेन वर्ब वाले कारण से, ठीक है। अगर आपको अंग्रेजी के वाक्य को पढ़ के ऐसा लगे कि यह जो कारण है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जहाँ पर माइट होगा वहाँ पर आप कूट कर देना। क्या कर देना? कूट कर देना। और अगर वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यह जो कारण है वह कूट प्लस मेन वर्ब वाले कारण से थोड़ा कम है, थोड़ा कम शक्तिशाली है, थोड़ा कम प्रभावशाली है, तो जहाँ पर कूट होगा वहाँ पर आप माइट कर देना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।